ममता कुंवर एंड वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग हब। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेक्निक्स क्या हैं। आप जब किसी पेशेंट को राइस ट्यूब इंसर्ट करने जा रहे हो उसकी बेसिक टेक्निक्स और मेजरमेंट क्या है, जिसके बाद आप सही तरीके से पेशेंट को राइस ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी बेसिक प्रोसीजर्स करेंगे उससे पहले हमें 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट ताकि आप पेशेंट के साथ एक अच्छा आईपीआर मेंटेन कर सके। सेकेंड थिंग, आप अपना पेशेंट कंफर्म करेंगे ताकि आप पता कर सके कि आप राइट पेशेंट को ही एनजी ट्यूब इंसर्ट करने जा रहे हैं। थर्ड थिंग इज यू विल एक्सप्लेन होल प्रोसीजर टू द पेशेंट ताकि आपका पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर कोऑपरेटिव रहे और आपको थ्रू आउट द प्रोसीजर पेशेंट का कोऑपरेशन भी नीडेड होता है ताकि आप प्रोसीजर को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट वन, आप जितने भी आर्टिकल्स आपको प्रोसीजर के लिए चाहिए होंगे दैट ऑल यू विल अरेंज नियर द बेड साइड ऑफ पेशेंट ताकि जब आप वो प्रोसीजर या डेमोन्स्ट्रेशन पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे आपको किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सही समय पे आप पेशेंट को सही केयर प्रोवाइड कर सकें। सो एनजी ट्यूब मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक एनजी ट्यूब लेंगे। देन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स बता रही हूँ कि किन टेक्निक्स के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं और कितना आपको पेशेंट को एनजी ट्यूब को और राइस ट्यूब को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 मेथड है। ये आपका राइस ट्यूब है, यहाँ पे 2 मेथड है। पहला मेथड है कि अगर पेशेंट को आपको मतलब नोज के थ्रू आपको पेशेंट को इंसर्ट करना है तो दैट इज नेजोगैस्ट्रिक। और कभी कभी इन सम कंडीशंस अगर नोज की कोई सर्जरी हुई है या कोई भी ऐसी अदर प्रॉब्लम पेशेंट में है या फ्रैक्चर हुआ है, कुछ नेजल फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को ओरल के थ्रू भी हम राइस ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट रूट इज ओरोगैस्ट्रिक रूट। सो फर्स्ट नेजोगैस्ट्रिक। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको जो इसका टिप है राइस ट्यूब का आपको पेशेंट के नोज टिप पे रखना है। देन सेकेंड वन, आप जो एयर लोब पर टिप है वहां तक इसको लेके जाएंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ से आपको जो एनजी ट्यूब है राइस ट्यूब है आपको जिफॉइड स्टर्नम तक लेके जाना है। जिफॉइड स्टर्नम क्या है? द एंड पार्ट ऑफ द जिफॉइड बोन। ओके, देन जिफॉइड स्टर्नम मीन्स स्टर्नम का जो एंड पार्ट है वो है, तो वहां तक आप लेके जाएंगे। देन आपको देखना है कि आपका जिफॉइड स्टर्नम तक एनजी ट्यूब का कितना पार्ट आया था। देन उसके बाद यू विल टेक मार्कर और जो भी आपकी चीज़ है उसके बाद आपको उस पॉइंट तक वहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट तक मार्क कर देंगे उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इतना ही आपको पेशेंट के नोज में जो राइस ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है। देन सेकेंड वन है, अगर आप ओरोफेरिंग्स ओरो के थ्रू मतलब ओरल रूट के थ्रू आप पेशेंट को राइस ट्यूब इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपका मेजरमेंट क्या है? आप द टिप ऑफ लिप्स से लेके डायरेक्टली जिफॉइड स्टर्नम तक पेशेंट को राइस ट्यूब को आपको जिफॉइड स्टर्नम तक मेजर करना है। ठीक है, देन जो भी आपका मेजरमेंट आएगा, जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे अगेन आपको मार्कर से मार्क कर देना है। देन उतना ही एनजी ट्यूब आपको पेशेंट को इंसर्ट करना है। और जब आप एनजी ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट करेंगे उस टाइम पे आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि जब आप पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो सबसे पहले तो पेशेंट का पोजीशन क्या होगा। तो अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है तो उस टाइम पे आप फॉलोअर्स पोजीशन पेशेंट को दे सकते हैं। बट अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट एबल नहीं है थोड़ा अच्छे से बैठने के लिए तो उस कंडीशन में आप सेमी फॉलोअर्स पोजीशन भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन जो आपको पेशेंट को देना है, क्या देना है कि जब आप एनजी ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम पे पेशेंट को स्वॉलो करने के लिए बोलना है। तो ये किस कंडीशन में होगा? इफ योर पेशेंट इज कॉन्शियस। तो अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है तो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। देन सेकेंड वन है, अगर अनकॉन्शियस आपका पेशेंट है तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? जब आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट के माउथ को भी ओपन करके आपको देखना है कि कहीं वहाँ पे वो रिकॉइल तो नहीं हो रहा है, आपका एनजी ट्यूब सही से जा पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चले कि आप एनजी ट्यूब सही से इंसर्ट कर रहे हैं या नहीं? तो उसको जानने के लिए आपको क्या देखना है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हैं एनजी ट्यूब उस समय पे आपका एनजी ट्यूब में क्या आ रहा है? एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, मतलब वो प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इमीडिएटली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा या पेशेंट साइनोज्ड भी हो पाएगा या पेशेंट को कफिंग भी आ सकता है। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो उस टाइम पे इमीडिएटली आपको एनजी ट्यूब इंसर्शन को स्टॉप करके इमीडिएट उसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। सो दीज ऑल वर द टेक्निक्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब मेजरमेंट बिफोर द इंसर्शन। सो थैंक यू सो मच।